अभी एक नेताजी ने, मैंने अभी सुना, एक नेताजी ने बोला कि राम जी मांस खाते थे। अब वो नेताजी को ये नहीं पता, देखो शास्त्रों को ना पढ़ना पड़ता है तब उसका अर्थ समझ में आता है। अब बिना पढ़े तो आप कुछ भी बोलिए। एक नेताजी बोले कि वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है। अब उन्हें ये नहीं पता नेताजी को कि पढ़ना पड़ता है शास्त्रों को गुरु परंपरा से। संस्कृत पढ़ोगे ना तब ना संस्कृत का अर्थ कर पाओगे। आपको जो भाषा आती ही नहीं है उस भाषा का अर्थ आप क्या करेंगे। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, वो श्लोक इस तरह से है, ऐणेयम मांस माहृत्य शालाम यक्षा महे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीवी भी। इसमें आया है ऐणेयम मांसम। अब यहां नेताजी ने कहा कि देखो लिखा है मांसम, मांस। अब यहां उन मूर्खों को क्या समझाएं। शास्त्रों का अर्थ करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है। यहां पर लिखा है ऐणेयम मांसम, इसका अर्थ है कि जंगल में एक फल होता है गजकंद, उस गजकंद नाम के फल का जो गूदा होता है उस गूदे को संस्कृत में मांस कहते हैं। अब नेताजी को यह अर्थ तो पता था नहीं कि उस फल के गूदे का नाम मांस है। उनको लगा कि भगवान तो मांस खाते हैं, लिखा है मांस। भैया ऐसे समझ में नहीं आएगा, शास्त्रों को गुरु परंपरा से बैठकर पढ़ना पड़ता है। इसलिए गुरुकुल होते हैं जो शास्त्रों का सही अर्थ समझाते हैं। अब एक नेताजी ने बोला कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गलत लिख दिया, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उन मूर्ख को यह नहीं पता कि ताड़ना शब्द का अर्थ वहां मारने से नहीं है, देखने से है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है कि फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स हमें देख लिया। अब रामचरितमानस अवधी भाषा में है और अवध में आज भी ताड़ना मतलब देखना होता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और संस्कृत में मांस मतलब उस गूदे को बोला जा, और केवल उस फल के गूदे को नहीं, बहुत सारे फलों के गूदे को मांस बोला गया है।